हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के अपडेट विद उन्नति। अगर आप चैनल में न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो आज के वीडियो में हम 31 अगस्त एंड 1 सितंबर 2025 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर्स गो थ्रू करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। According to consultancy EY, by which year is India projected to become the world's second largest economy in purchasing power parity PPP terms? And the correct answer is 2038. So 27 अगस्त को कंसल्टेंसी EY ने क्लेम किया है कि 2038 तक इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन टर्म ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स। 2030 तक चाइना जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जिसकी नेट वैल्यू होगी $42.2 ट्रिलियन, एंड इंडिया 2030 तक वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जिसका वर्थ होगा $20.7 ट्रिलियन। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स को, जर्मनी को एंड जापान को, तीनों को पीछे छोड़ देगा, ओवरटेक कर लेगा इन पीपीपी बाय 2030। सेकेंड क्वेश्चन, recently which medal was won by Neeraj Chopra in Diamond League 2025? And the correct answer is silver medal. नीरज चोपड़ा ने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है डायमंड लीग 2025 में। डायमंड लीग 2025 कहाँ हुआ है? तो ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच सिटी में हुआ है। सो पहले पोजीशन में थे जर्मनी के जूलियन वेवर, सेकंड पोजीशन में थे इंडिया के नीरज चोपड़ा, एंड थर्ड पोजीशन में थे त्रिनिदाद एंड टोबैगो के Kershawn Welcott. Third question, who has been appointed as the next High Commissioner of India to Canada? And the correct answer is दिनेश के पटनायक। इंडिया ने अपॉइंट किया है दिनेश के पटनायक को कनाडा का नया हाई कमिश्नर। सो अबाउट कनाडा, कनाडा का कैपिटल है ओटावा, कनाडा का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी। फोर्थ क्वेश्चन, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द नेशनल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम अराइज फॉर यू? एंड द करेक्ट आंसर इज HCL टेक। HCL टेक ने कोलैबोरेशन किया है पियर्सन इंडिया एंड मीट बाय स्टार्टअप के साथ एंड लॉन्च किया है नेशनल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसका नाम है अराइज फॉर यू। अबाउट HCL टेक, HCL टेक को फाउंड किया गया है 11 अगस्त 1976 में। HCL टेक के फाउंडर है शिव नादर। HCL टेक का हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। HCL टेक के चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा, एंड HCL टेक के MD एंड CEO है C विजय कुमार। फिफ्थ क्वेश्चन, India's industrial output rose to 3.5% in July 2025, highest in 4 months. Which organization released this data? And the correct answer is National Statistical Office. इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ के ऊपर डाटा रिलीज हुआ है, जिसको रिलीज किए हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस किस मिनिस्ट्री का पार्ट है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। अबाउट नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस फॉर्म हुआ था 12 जुलाई 2006 में। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, इंडिया में। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के चेयरपर्सन है राजीव लक्ष्मण। सिक्स्थ क्वेश्चन, Bharat Pay has partnered with which bank to launch India's first EMI drive-in credit card on the NPCI RuPay network? And the correct answer is Unity Small Finance Bank. भारत पे ने पार्टनरशिप किया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टू लॉन्च इंडिया का पहला EMI ड्राइव-इन क्रेडिट कार्ड ऑन द NPCI RuPay नेटवर्क। अबाउट भारत पे, भारत पे को फाउंड किया गया 2018 में। भारत पे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इंडिया में। भारत पे के फाउंडर हैं अश्नीर ग्रोवर एंड शाश्वत नकरानी, एंड भारत पे के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। अबाउट यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को फाउंड किया गया है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज एंड भारत पे के थ्रू। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक फाउंड हुआ है 2021 में। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंद्रजीत कामोत्रा। सेवंथ क्वेश्चन, Infosys has partnered with which global company to scale cross-border payment through Infosys Finacle integration? And the correct answer is MasterCard.
इन्फोसिस ने पार्टनरशिप किया है मास्टर कार्ड के साथ टू स्केल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स टू इन्फोसिस फिनिकल इंटीग्रेशन। अबाउट इन्फोसिस, इन्फोसिस को फाउंड किया गया है 2 जुलाई 1981 में। इन्फोसिस के 60 फाउंडर्स हैं जो हैं NR नारायण मूर्ति, नंदन नीलकनी, कृष गोपाल कृष्णन, अशोक अरोड़ा, SD शिबूलाल, NS राघवन एंड K दिनेश। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। इन्फोसिस के चेयरपर्सन है नंदन नीलकानी। इन्फोसिस के MD एंड CEO है सलील परेख। अबाउट मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड को फाउंड किया गया 1966 में। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में। मास्टर कार्ड के CEO हैं मैरिट जेनो एंड मास्टर कार्ड के चेयरमैन है माइकल माइबैक। 8 क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी हैज रिसीव्ड इट्स सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एयरबस to manufacture the fuselage of the H-125 helicopter? And the correct answer is Mahindra Aerostructures. Mahindra Aerostructures ने रिसीव किया है अपना दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, किससे? एयरबस से। क्या बनाने के लिए? तो H-125 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए। 9th क्वेश्चन, on which date is the International Day Against Nuclear Test observed every year? And the correct answer is 29th August. हर साल अगस्त 29 को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। 10th क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ललित कला एकेडमी अवार्ड 2025 फॉर मेड मी चेन वुड स्क्रप्चर? एंड द करेक्ट आंसर इज प्रेमचंद्र पुखरम्बम। प्रेमचंद पुखरम्बन को सम्मानित किया गया है ललित कला एकेडमी अवार्ड 2025 से फॉर मेड मी चेन वुड स्क्रप्चर। 11th क्वेश्चन, इन अगस्त 2025 विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली 100% डिजिटल लिटरेट स्टेट? एंड द करेक्ट आंसर इज केरल। अगस्त 2025 में केरल बना है इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल लिटरेट स्टेट। अबाउट केरल, केरल को फॉर्म किया गया है 1 नवंबर 1956 में। केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। केरला के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लीकर। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। केरला में राज्यसभा की टोटल 9 सीट्स हैं एंड लोकसभा की टोटल 20 सीट्स हैं। 12th क्वेश्चन, who has been appointed as the executive director at the International Monetary Fund IMF? And the correct answer is Urjit Patel. पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल अपॉइंट हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। एंड कितने टाइम के लिए हुए हैं? तो 3 साल के लिए हुए हैं। उर्जित पटेल RBI गवर्नर रह चुके हैं सितंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2018 तक। अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को फॉर्म किया गया है 22 जुलाई 1944 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। 13th क्वेश्चन, Prime Minister Narendra Modi has recently gone on a 2-day visit to which country? And the correct answer is Japan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 2 डे के विजिट के लिए जापान गए हैं। कब गए हैं? तो फ्राइडे 29 अगस्त 2025 को गए हैं। ये प्रधानमंत्री का 8th विजिट, 8वां विजिट था जापान को। अबाउट जापान, जापान का कैपिटल है टोक्यो। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरो इशिबा। जापान का ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज एंड जापान का करेंसी है जापानीज येन। 14th क्वेश्चन, हु हैज बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? एंड द करेक्ट आंसर इज राजीव शुक्ला। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI को फाउंड किया गया है 1 दिसंबर 1928 में। BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। BCCI के प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। BCCI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हेमंग अमीन। BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला। BCCI के सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकाई। BCCI के मेंस कोच हैं गौतम गंभीर एंड BCCI के विमेंस कोच हैं अमोल मजुमदार। 15th क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ नुआखाई सेलिब्रेटेड? एंड द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। नुआखाई बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर फेस्टिवल है वेस्ट उड़ीसा का। नुआखाई का मतलब होता है न्यू फूड, मतलब नया खाना। अबाउट उड़ीसा, उड़ीसा को फाउंड किया गया 1 अप्रैल 1936 में। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर हैं हरि बाबू कंभमपति एंड उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी।
16th question. Which medal has been won by Ajay Babu Valluri in the Commonwealth Weightlifting Championships? And the correct answer is gold medal. So Ajay Kumar Valluri and Vedbrata Bhaleri ने जीता है गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में. 17th question. Who has inaugurated the new U Special bus service in Delhi? So the correct answer is Rekha Gupta. दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया है यू स्पेशल बस सर्विस. एंड किसके लिए किया है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी DU के स्टूडेंट्स के लिए किया है. 18th question. Who has written the book Justice Denied, Justice Lost, published in August 2025? And the correct answer is Kanchan Chakravarti. सो कंचन चक्रवर्ती ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस. एंड ये पब्लिश कब हुआ है? तो ये हुआ अगस्त 2025 में. 19th question. When is Women's Equality Day 2025 celebrated? And the correct answer is 26 August. Women's Equality Day हर साल मनाया जाता है 26 अगस्त को. इस साल का थीम है वुमेन्स इक्वालिटी डे का अ डे टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोग्रेस एंड ऑनगोइंग स्ट्रगल्स फॉर वुमेन राइट एंड इक्वालिटी. एंड द लास्ट 20th क्वेश्चन. फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज वर्ल्ड वाटर वीक 2025 सेलिब्रेटेड? एंड द करेक्ट आंसर इज 24 to 28 अगस्त. तो ये थे 31 अगस्त एंड 1 सितंबर 2025 के टॉप 20 करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर्स. और अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे. तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है इन अगस्त 2025 वेयर डिड पंजाब नेशनल बैंक इनॉग्रेट इट्स फर्स्ट स्टार्टअप सेंट्रिक ब्रांच. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में.